अब एक परम धर्म की बात का वर्णन कर रहे हैं। गृहस्थ धर्म में जैसे है या जिनके पास बहुत अर्थव्यवस्था है, उनको चाहिए कि गौ सेवा से बहुत जल्दी शरीर पवित्र होता है, हृदय भी पवित्र होता है और गोविंद भी प्रसन्न होते हैं। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु के बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। जब गुरुमंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार, तो पंचगव्य पिलाया गया था। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है: गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय बंधी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब न बैल की जरूरत है और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन, तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्तितोन, हम भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिता देवास्त्र पूजितास तेन यो ददाति गवान्हिकम, जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से, मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं। ये कि नहीं हमें 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं।
वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल। खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से। इसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2-2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद होता था कि किसानी के काम में। अब तो ट्रैक्टर है तो बैलों की जरूरत नहीं। अधिक दूध के लिए अरे अब तो पशुओं की जरूरत नहीं, केमिकल से दूध बन रहे हैं, टैंकर के टैंकर। तो फिर हमारी जो गायें हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही।